सो गाइस, राम फैशन डिज़ाइन में स्वागत है। और आज का ब्लाउज हमारा कटोरी वाला कटिंग होगा। तो इसका साइज कैसे नापा जाएगा, तो पहले हम इसको आपका ब्लाउज का पूरा नाप के फिटिंग बताते हैं कि कैसे इसका नाप लिया जाए, कैसे कपड़े पर हमें कटिंग करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ सेंटर से, ठीक, ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक पे नापना कितना है, 17 दूना 34। ठीक, इस तरह से। अब इसका सामने गला नाप लेना है कितना इंच का है। ठीक, यहाँ से गला सेंटर से नापना है कितना इंच का है, ऐसे रख के टेप 6.5 इंच का है। ठीक, इसका यहाँ से फुल वस्ट अपर चेस्ट का यहाँ से नाप ले लेना है। अपर चेस्ट मतलब यहाँ से कटोरी के जो योग पट्टी को यहाँ से सेंटर, इसको बोला जाता है अपर चेस्ट। ठीक, अपर चेस्ट कितना का है, ये है 11 इंच का। ये कटिंग कितना होगा, 12 इंच, क्योंकि हाफ इंच इधर दबेगा, हाफ इंच इस साइड दबेगा। ठीक, और कटोरी कितने साइज का है, कटोरी यहाँ से आपको यहाँ तक नापना है कितना है, 6.5। ये हाफ इंच इधर दब जाएगा, हाफ इंच इधर दब जाएगा, कितना हो गया 6.5 है तो 7.5। और 1.5 इंच का डॉट लगा हुआ, डॉट कितने का लगा है आपको यहाँ से देख लेना है। ठीक, ऐसे नाप के ये हाफ 1.25 इंच का, यानी दो करीब 1.5 इंच का एक डॉट लगा है। तो ठीक, तो कितना हुआ ये 7.5 और 1.5, यानी इसको हम काटेंगे करीब 8.5 इंच। ठीक, यहाँ से अब इसकी यहाँ से नाप होगी। आस्तीन का नाप कैसे लेना है, आस्तीन को ऐसे कपड़े को रखना है आप लोगों को, और यहाँ से इसका 5.5 आस्तीन की लंबाई नाप लेना कितना है, तो आस्तीन की लंबाई है 3.5 कंप्लीट। ठीक, योग पट्टी टोटल इसका नाप यहाँ से लेना है। ठीक, सेंटर की सिलाई से ऐसे टेप रख के और टोटल खींच के नाप लेना है कि कितना है 14 इंच। ठीक, तो इस तरह नाप है। कमर कितना है, तो इस तरह से टेप को रखना है, और कमर है 15। ठीक, 15 दूना 30। तो इस तरह से नाप हो गई। और इसका बैक पार्ट का भी लंबाई लेना। ठीक, क्योंकि अक्सर सामने साइड का हाफ इंच से लेकर 1 इंच बढ़ रहा था। ये देखिए यहाँ कितना 13 इंच। तो सबसे पहले हम इसको रखते हैं साइड में, और यहाँ से ठीक एक सीधा सा लकीर, इतने कपड़ा हम फोल्डिंग के लिए रख लिया अपना। अब यहाँ से लेना है कितना हमको 13.5 और एक 13 इंच। ठीक, एक 13.5 और एक 13 इंच, यानी 2 निशान लगाना है हमको। यहाँ 2 निशान लगाने के लिए हमें यहाँ से ये हो गई, यहाँ से 2 निशान लग गए। ठीक, गले का चौड़ाई कितना लेना है अब मेन रह गया। ठीक, तो आपको इस तरह रख के इसको, ठीक, ऐसे ब्लाउज को रखना है, और यहाँ से यहाँ टोटल नाप लेना है कितना है। ठीक, तो यहाँ से ऐसे टेप रख के यहाँ तक कितना है, ये है 6 इंच का आसपास। ठीक, तो 6 को आप डबल ऐसे करिए तो कितना होगा 3 में से इसको 1 इंच माइनस कर दीजिए। क्यों, हाफ इंच इधर सिलाई में गया होगा, हाफ इंच इधर सिलाई में गया होगा, कितना हो गया ये हो गया 5। ठीक, तो 1 इंच माइनस कर दिए हम इसको डबल में, ये कितना बचा, ये 1 इंच माइनस कर दिए तो ये बचा हमारा कितना, यहाँ से आपको देख लेना है, तो ये बचा 2.5 इंच। ठीक, अब यहाँ से हमको कितना लेना है, 2.5 इंच लेना है। ठीक, ये हो गई 2.5 इंच। गले का निकालने का महत्वपूर्ण, गले की चौड़ाई कितना लेना चाहिए। ठीक, अब यहाँ से या तो आप ऐसे भी नाप सकते हैं। गला नापने का 2 तरीका है। ठीक, आप यहाँ से ठीक ऐसे नापिए, कितना हुआ, ये कितना होगा 11, हाफ इंच इधर आप बढ़ा दीजिए। ठीक, हाफ इंच इधर बढ़ा लीजिए, हाफ इंच इधर बढ़ा लीजिए, 11, ये 12 हो गई। तो 12 इस तरह से। अब यहाँ से ब्लाउज को हम हाफ इंच इस साइड बढ़ा दिया, हाफ इंच इस साइड, ये टोटल आपको कितना आएगा 13.5 के आसपास। लेकिन इसमें कम उतरा हुआ है। ठीक, शोल्डर के 13 आना चाहिए, 13 से कम आना चाहिए। ठीक, लेकिन ये कम है, तो हम इसमें दूसरा
तरह से गला कटिंग दे रहे। तो हम इसको कितना खोल दिए गला, इसका गला हम करेंगे ठीक, ज़्यादा नहीं उतारेंगे, 2.25 करेंगे और यहाँ से ठीक 5.5 इंच टोटल रखेंगे। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना रखेंगे, 5.5, 2.25 इसको और 3.25 शोल्डर रखे हैं, टोटल 5.5। यहाँ नीचे भी नाप लेना है ठीक यहाँ, और इसको हमें यहाँ से ऐसे सीधा कर लेना ठीक, ये हो गई। अब यहाँ से यहाँ आर्म होल की गहराई कितना रहेगा, तो यहाँ से यहाँ कितना रहेगा, 5.5, क्योंकि ये हमारा 34 साइज का ब्लाउज है। तो 34 साइज की ब्लाउज है, यहाँ से 8 चौको 32, 8.5 इंच पूरा लेना है, 8.5 इंच ये हो गई। 1.5 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा ले लेना है। अब यहाँ से ठीक, तो यहाँ से ये डॉट की दूरी कितना रहेगा, तो डॉट का दूरी यहाँ से 4 इंच, इसकी हाइट 4 इंच और इसको कर देना सीधा। यहाँ से इसको हाफ इंच का ये डॉट को ऐसे लगा देना ठीक। और यहाँ से कपड़ा हम करीब 1.25 इंच ऊपर उठा लेंगे इस तरह से ठीक, ये हो गई। इससे क्या होगा कि जब हम बैक पार्ट का डॉट लगाएंगे, किसको, इतने को जब डॉट हम लगाएंगे तो ये कपड़ा झूल के हमारा कहाँ जा रहा है, ये देखा इस लाइन पे यदि हम ला रहे हैं इसको, ये कपड़ा हमारा कहाँ जा रहा है, ऐसे ठीक, ये यानी ये लाइन हमारा सिलाई के लिए सही है, ये लाइन हमारा सिलाई के लिए सही नहीं है ठीक, इस तरह से ये हो गई। अब इसका कमर कितना है, 31, तो आपको इसको नाप लेना, तो ये है 1.5 है ठीक। तो हमें 31 8.25 इस तरह से 1.5 इंच इससे बड़ा ये हो गई ठीक। यहाँ से इस लाइन से इस लाइन को हमें अटैच करना है ऐसे ठीक। ये सीधा सिलाई रख रहे हैं तो हमें इसी तरह से नापना है, ये यहाँ से इस तरह नाप ले लिए। अब इसका आर्म होल की राउंडिंग कितने में देना है, इसका आर्म होल की राउंड हमें यहाँ से 1.5 इंच से देना है ठीक। कहाँ से देना है, 1.5 इंच से ऐसे लेके यहाँ से इस वाले लाइन से थोड़ा हाफ इंच ऐसे डाउन कर देंगे ठीक। इससे क्या होता है, गले का फिटिंग अच्छा आता है। और दूसरी बात, यहाँ से आपको आर्म होल की राउंड नापना, कैसे नापना है, तो आर्म होल की राउंड आपको यहाँ से ऐसे रख के कितना है, 7 इंच कंप्लीट है। यहाँ से हम खड़ा टेप करके ऐसे नाप रहे हैं ठीक, इससे हाफ इंच छोड़ के ये 7 इंच यहाँ कंप्लीट आ रहा है ठीक। यहाँ अब गला इसका पीछे कितना है, इसकी गला यहाँ से कितनी डाउन है, तो हमें इसका यहाँ से पूरा ऐसे करके नाप लेना, इससे हाफ इंच बड़ा ले लेना है ताकि सिलाई में हमारा एडजस्ट आ जाए। ये हो गई ठीक। यहाँ से कितना, यहाँ से ऐसे सीधा निशान करना है। अब यहाँ इसको आप जितना खोल सकते हैं, तो इसको हम यहाँ से खोल देते हैं कितना, 2.5 इंच। तो 2.5 को 2.25 से लाके अटैच कर देना है, ये हो गई। यहाँ से राउंड दे देना है ऐसे ठीक। अब यहाँ से राउंडिंग दे दिए हैं, तो यहाँ से एक सीधा सा लकीर ऐसे खींचना है और एक सीधा यहाँ से ठीक, यहाँ से सीधी सी लकीर हो गई। इससे थोड़ा हाफ इंच सिलाई के लिए ये हो गई। टोटल कितना है, 12, तो टोटल इसको हमें कितना लेना है, 12 इंच के ये हो गई यहाँ से ठीक, ये हो गई 12 इंच। यहाँ से कितना है, 5.5, तो हमें कितना लेना है, 5.5, और ये सामने वाले की आर्म होल हो गई ठीक।
इसको डाउन कितना करना है, इसको हमें 1 इंच से राउंडिंग देना है। इसको हमने कितना दिया है 1.5 इंच से, तो इसको हम देंगे 1 इंच से। अब यहाँ शोल्डर पट्टी आपको नाप लेना है 3 इंच। 3 इंच वाले को आपको ऐसे सीधा करना है और इसका राउंडिंग नाप लेना है, यानी यहाँ से यहाँ जहाँ तक कटोरी आपका जुड़ा है तो ऐसे टेप रख के ये कितना 4 पे कंप्लीट है, तो 1/2 इंच इधर दबा होगा, 1/2 इंच इधर। इसको हम कितना लेते हैं, यहाँ से 5 इंच पर निशान लगाते हैं ऐसे, ठीक। 5 इंच के निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ठीक ये राउंड से ये इस राउंड के बीच यहाँ से ऐसे नापना कि ये कितना है 2 इंच कंप्लीट, 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर, मतलब 3 इंच। तो 3 इंच से सेंटर से रख के आपको ऐसे कर लेना है, ठीक। अब यहाँ से यहाँ के पूरा दूरी नाप लेना है आपको ऐसे रख के टेप को। टोटल है 8 इंच, यानी कितना आ रहा है 8.5। 1.5 इंच इससे बड़ा लेना है, कितना होगा 8.5। ये कितना हो जाएगा 8.5 तो 9 10, ठीक। 10 होगा। ये 1/2 इंच इधर सिलाई में गया होगा, 1/2 इंच इधर सिलाई में कितना होगा 11 और 11.5। यहाँ से हम कितना ले लेंगे, ये हो गई 1.5 और 1 कितना हो गई 1.5 और 1 2.5 हाफ, ये हो गई 3। तो 3 इंच यहाँ से हमें एक्स्ट्रा लेना है, कितना 8.5। तो 8.5 से हमें कितना लेना है 3 इंच, 10, ठीक, 11 और ये 12। ऐसे 12 इंच को रख के आपको यहाँ से ऐसे रख लेना है, ठीक। नहीं तो आपको इस कटोरी का यहाँ से ऐसे यहाँ से कितना रख दिया हम इसको 6 इंच, ठीक। और इस 6 को आपको ऐसे ठीक करते हुए ऐसे चलना है, ठीक। यहाँ से ऐसे ऐसे, ये हो गई। यहाँ से 3 इंच आप बाहर ले लीजिए, ये हो गई, ठीक। यहाँ से गले का गहराई ले लीजिए, कितना रखना है 6.5 कंप्लीट, ये हो गई। अब यहाँ से फ्रेंच कार को आपको कैसे रखना है, तो फ्रेंच कार को आप यहाँ से ऐसे रखिए, ठीक। ये यहाँ से ऐसे रखना है फ्रेंच कार को। अब कटोरी को आपको यहाँ से नापना है, ठीक, ना कि यहाँ से, ठीक। यहाँ से टोटल ये कितना आ रहा है, ये देख लेगा 3, तो कितना है ये 34, ठीक, 34। ये हो यहाँ से, ठीक, ये हो गई। अब यहाँ से 12 इंच इधर भगाना है, ठीक। यहाँ से 12 इंच हमारा ये आ गई। इस लाइन को इस लाइन से ऐसे सीधा कर देना है और सीधा करने के बाद इस कटोरी का सेंटर निकाल लेना, ठीक। कटोरी का सेंटर है 4 इंच, ये हो गई। इससे हमको 1.5 इंच के नीचे लेना है, ठीक, नहीं 1.25 इंच के नीचे लेते हैं, ठीक रहेगा। तो यहाँ से हमने कितने नीचे इसको ले लिया कटोरी को 1.25 इंच के नीचे, ठीक। अब आपको क्या करना है, ऐसे ब्लाउज को पकड़ना है, यहाँ से कटोरी को नाप लेना है, ठीक, ऐसे। तो कितने पे है ये 7 पे, 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर, ये कितना गया होगा 8 इंच के करीब। यहाँ से ये देखिए 8 इंच आपको कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक। यानी अब यहाँ से ये सेंटर हो गई। इस सेंटर से आपको ऐसे ये लकीर कितने को हो रहा है 2.5 इंच फिक्स, ये हमारा यहाँ सेंटर इसका 2.5 इंच। इसकी कटोरी का यहाँ से हाफ 4 यानी 5, ये हो गई 5।
5 को यहाँ से ऐसे ला के अटैचमेंट करना है। ठीक, ये यहाँ हो गई। अब यहाँ से हमें ऐसे करना है, ये हो गई इस तरह से हमारा कटोरी की ब्लाउज यहाँ से निकल के रेडी चुका है। अब इसको हम इन दोनों साइड से इसको 1 इंच इस तरह से कटोरी के लिए कटिंग कर देना है। ठीक, ये हो गई। और अब यहाँ से हम योग पट्टी निकालेंगे। तो योग पट्टी कितने इंच का है? यहाँ से सेंटर से योग पट्टी करीब है 3 इंच का। ठीक, तो 3 इंच कंप्लीट, ½ इंच इधर 1 इंच इधर। इसको हम कितना ले लेते हैं? सेंटर से 5 इंच ले लिए। कितना ले लिए? 5। ये हो गई यहाँ से, और इसकी यहाँ से योग पट्टी यहाँ से 10 इंच पूरा करते हैं। ठीक, इस तरह से 10 इंच। यहाँ से यहाँ कितना दूरी है ये देख लेना है। तो यहाँ से यहाँ जब ये डॉट लग जाए कंप्लीट, कितना बचेगा? 3.5। तो 3.5 के यहाँ से हमको ये हो गई, यहाँ से 1.25 इंच, यहाँ से 1.25 इंच इस तरह से ऊपर कपड़े को उठा लेना। क्योंकि कटोरी का नोक जब ये वाला बनेगा इस तरह से बनाना है आप लोगों को, तो कभी भी ब्लाउज आपका नहीं बिगड़ेगा। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं इसका कटिंग करने। यहाँ से कपड़े को ऐसे रख के कटिंग करना है। ठीक, यहाँ से हमेशा कपड़े को बैक पार्ट से कटिंग किया जाता है। ठीक, ऐसे रख के बिल्कुल चाक के बीचों बीच कटिंग करना है आपको, ना चाक के बाहर ना चाक के अंदर। ठीक, इस तरह से एक छोटा सा कट यहाँ लगा लेना है, एक छोटा सा कट यहाँ लगा लेना है, 2 छोटे छोटे कट्स यहाँ डाल देना है। ठीक, और अब यहाँ से ऐसे ये हो गई, इस तरह से ये हो गई। यहाँ से क्या करना है? यहाँ से आपको ऐसे रखना है। ठीक, कैसे? इस तरह से बिछा के ये हमारा बिल्कुल मिल रहा है, सेंटर मिल रहा है, इसका ये भी पोजीशन मिल रहा है। ये ठीक, यहाँ अब इसकी यहाँ से कटिंग करना है। इसको कटिंग इस तरफ से भगा देना है, इसका कटिंग इस तरफ से भगा लेना है। ठीक, इसका कटिंग तो जो भैया मत पलटो, ऐसे रख लेना है। इसकी कटिंग यहाँ से कर लेना। ठीक, ये हो गई यहाँ से कटिंग, इसकी कटिंग यहाँ से हो गई। इसका कटिंग हमें कहाँ करना है? यहाँ से कर लेना है। ऐसे ठीक, इसको इतना काट के निकाल लेना है बाहर की साइड। और इसकी कटिंग यहाँ से ये हो गई। इस कपड़े को थोड़ा छांट के बाहर निकाल लेना इस तरह से। ठीक, ये हो गई यहाँ से। ऐसे ठीक, ये निकल गई। अब यहाँ से बचा योग पट्टी, तो यहाँ से हम योग पट्टी को ऐसे निकाल लिए हैं। यहाँ से इसको हल्का सा पट्टी कट करेंगे और सिलाई करते समय जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा तो उसको अब कटिंग करते, सिलाई में जब फिटिंग करेंगे तब थोड़ा बहुत छांटना पड़ेगा। अब यहाँ से आस्तीन की
यहाँ से सबसे पहले आस्तीन को ऐसे रखना है, 4 फोल्ड कपड़े को। 4 फोल्ड करने के बाद आस्तीन कितना चाहिए, तो 1 इंच या ½ इंच इस साइड माइनस कर दीजिए। फिर और ये यहाँ से टोटल कितना इसको रखें, 4 इंच, 4 का ½ 2 इंच ये हो गई यहाँ से। और दूसरा हो गया यहाँ से। अब इसका मोहरी 5.5 एक यहाँ 5.5 ये है, तो इसको कितना लेंगे, 7 इंच। और ऐसे पटरी को रखना है आपको, बिल्कुल यहाँ से ऐसे मार्किंग कर देना है। यहाँ से कितने 2.5 इंच के नीचे इस पटरी को ऐसे लेके रख लेना, ठीक। ये ऐसे, ठीक। इसको थोड़ा बाहर से कटिंग करेंगे राउंडिंग के लिए। ये हो गई, ठीक। यहाँ से इसकी कटिंग हो जाएगी, सेंटर से कटिंग। कपड़े को यहाँ से हम ऐसे छांट लेंगे, ठीक। ये हो गई। यहाँ से हम पाइपिंग के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। यहाँ से पटरी को आपको ऐसे रखना है, ठीक, और पाइपिंग निकालना है, ठीक। ये हो गई। इसी तरह इस में से इसी तरह ये हो गई, ठीक। अब जो भी घटेगा तो यहाँ से निकल जाएगा, कहाँ से, इस वाले पार्ट से, ठीक। पहले यहाँ से निकालते हैं ऐसे, ठीक। ये हो जाएगी। ऐसे यहाँ से इस तरह से कटिंग सो गाइस कर लेना है। अब इसको नेक्स्ट चल रहे हैं सिलाई करने। तो सो गाइस वीडियो पसंद है लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी सिलाई कैसे, इसका कटोरी पड़ी और जोड़ा जाता है, कैसे इसको पाइपिंग बनाया जाता है। तो आपसे निवेदन है कि हाथ जोड़ के कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।